डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका कार्यक्रम के एग्जीक्यूशन मॉड्यूल को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड फाइटर जेट विकसित करेगा। एमका विमानों को तैयार करने का जिम्मा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के पास है। निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए जल्द ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से बोली भी आमंत्रित की जाएगी। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर की खासियत क्या है। बिल्कुल, तो ये स्टील्थ तकनीक से लैस आधुनिक लड़ाकू विमान है। सुपर क्रूज उड़ान की क्षमता और रडार से बचने में ये सक्षम होते हैं। पहले से बेहतर सेंसर सुविधाएं होती हैं जो सटीक हमले में मदद करती है। और चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर एएमसीए यानी कि एमका भारत का कितना ताकतवर होगा। आपको बताते हैं कि इसकी रफ्तार क्या होगी। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इसकी रफ्तार रहेगी। ये ताकत है एमका की। सिंगल सीटर रहेगा, डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट विमान रहेगा। ये तस्वीरें, ये मॉडल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार उड़ान की क्षमता इसकी 10 घंटे तक की है। यानी कि 10 घंटे तक की आयुषी इसकी क्षमता है, लगातार उड़ान भर सकता है। बिल्कुल, ये खासियत हम आपको बता रहे हैं एमका की क्या क्या खासियतें हैं। देखिए 11 हार्ड पॉइंट है, 11 तरह के वॉर हेड इसमें लगाए जा सकते हैं। ये इसकी ताकतवर है, खासियत है इसकी। 11 हार्ड पॉइंट, 11 तरह के वॉर हेड इसमें लगाए जा सकते हैं। और ये इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एमका जो कि लगातार देखिए जो सेना है अपनी ताकत को और बढ़ा रही है, नए नए हथियार, नए नए विमान इसमें ऐड करके। और ये एमका की ताकत हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। 2025 में एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी मिली थी, तो 2025 में मंजूरी मिली है और 2028 तक पहली उड़ान ये भर लेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और फिर 2034 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में किन देशों ने अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स किन किन देशों में मौजूद हैं। अमेरिका का सबसे पहला नाम इसमें आता है। F-22 रैप्टर, F-35 रैप्टर अमेरिका के पास है, यानी कि 5वीं पीढ़ी के ये फाइटर है। और चलिए अब रूस की बात कर लेते हैं। रूस के पास भी फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 रूस के पास अभी मौजूद है। और इसी कड़ी में चीन के पास J-20 है, J-35 एयरक्राफ्ट है, ये फाइटर जेट है। बिल्कुल, उसके बाद नाम आता है तुर्की का। तुर्की के पास कान यानी कि KAAN नाम का फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है। और वो देश है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है। इसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का काई KF-21 और इसका निर्माण अभी जारी है और जल्दी से पूरा किया जाएगा। काई KF-21 ये साउथ कोरिया का 5वीं पीढ़ी का फाइटर। और इसी में आगे कड़ी में भारत भी जुड़ जाएगा अब एमका, जिसका जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द इसे भारतीय वायुसेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। इसकी खासियतें भी हमने आपको बताई हैं कि क्या कितना ताकतवर रहने वाला है भारत का एमके। बिल्कुल, देखिए 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट एमका का मॉडल बेंगलुरु एयर शो में प्रदर्शन के दौरान दिखाया गया था। फरवरी 2025 में ये प्रदर्शनी लगाई गई और उस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन भी वहां मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर से बात की थी। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्या बताया, सुनिए। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया में अमेरिका अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 लेके आया तो रूस लेके आया Su-57। भारत भी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बना रहा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृष्णा राजेंद्रन। क्या खास है हमारा बताएं सर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इज द डिफरेंट एयरक्राफ्ट ऑल टुगेदर। ये क्या है मतलब एयरक्राफ्ट उड़ाया तो एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं होना है। ओके, इट शुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय द एनिमी रडार। दैट मीन्स व्हेन आई एम कमिंग टू योर हाउस यू शुड नॉट सी मी, देन ओनली वॉट एवर आई वांटेड टू डू आई कैन बी एबल टू डू इट। सो दैट इज द की ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। और इसके सारे वेपन सिस्टम वगैरह सब इसके जहाज के अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर से दिखेंगे। ये इसका एयरक्राफ्ट में ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मैं हमारा बात कर रहा हूँ। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब वो वेपन सिस्टम है ना, वेपन सिस्टम अंदर रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, कुछ वेपन नहीं दिखेगा।
एलसीए की बात करें सर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है सर, उसके तुलना में 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है वो ये 5th जनरेशन, क्या गैप है? अगर कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बताएं सर, क्या अंतर है दोनों में? 4th जनरेशन में दो वेपन सिस्टम है ना, वेपन सिस्टम का विंग का नीचे रहता है, इसमें अंदर अंदर रहता है, वो एक ही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है तो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में पूरा एंटीना प्रोट्रूडिंग बाहर आता है, इसमें कुछ नहीं दिखेगा बाहर, सब कुछ अंदर रहेगा, सब कुछ अंदर रहेगा। हाँ, और ये इसकी स्पीड कितनी होगी? सिंगल इंजन होगा, डबल इंजन होगा? पायलट इसका ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड का 1.8 मार्क पे चले रहेगा, 1.8 मार्क चलेगा। और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा सर? हम अभी 2025 में था, 2027 एंडिंग को हम जिस एयरक्राफ्ट को रोल आउट करेंगे और 2028 एंडिंग को हम उड़ेंगे इस एयरक्राफ्ट। ये दुनिया में अभी दूसरे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अमेरिका लेकर आया हुआ F-35 लेकर आया हुआ है, रूस Su-57 लेकर आया हुआ है, चीन भी बना चुका और चीन तो 6th जनरेशन चला गया, उसके तुलना में अपना जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारा एयरक्राफ्ट है, हमारा ये डिज़ाइन को हमारा रिक्वायरमेंट का साथ हम बनाया था। ओके, US F-35 को उनका रिक्वायरमेंट को बनाया था, चाइना वो उनका रिक्वायरमेंट को बनाया था। हम इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है, इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट लेके हम डिज़ाइन कर दिया। क्या कहना सवाल है कि जो चैलेंजेस जो बॉर्डर पर जो है एडवर्सरी के सामने, हम उन चुनौतियों को मीट कर पाएंगे इस फाइटर के बल? बिल्कुल मीट कर पाएंगे, बिल्कुल मीट कर पाएंगे, because that is the requirement that we have taken and then designed it, and this aircraft will territorially it will protect our Indian borders.